शादी प्यार और सम्मान का रिश्ता होता है और प्यार और सम्मान से भी बढ़कर यह एक कंसेंट का रिश्ता होता है। पर ये सोचिए कि यदि इसी प्यार और सम्मान के रिश्ते में सेक्सुअल वायलेंस और आपकी मर्जी शामिल ना हो तो यह रिश्ता कैसा लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप की, क्योंकि यह जो मुद्दा है ये भारत में बहुत दिनों से अनएड्रेस्ड है और इस पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। हम बात इसकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में अभी एक प्राइवेट बिल पेश किया गया है जो कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा किया गया है। उन्होंने इस बिल को पेश करते वक्त कुछ तर्क दिए हैं, तो पहले हम उनके कुछ तर्क को जानते हैं। शशि थरूर का कहना है कि भारत को नो मीन्स नो से आगे बढ़कर हमें ओनली यस मीन्स यस की सोच को अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की सहमति, सम्मान और बराबरी को महत्व दिया जाए, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं हो। लेकिन कई सालों की लड़ाई और अदालतों में चुनौती के बावजूद भी मैरिटल रेप को अभी भी कानून से छूट मिली हुई है, यानी कि इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 2023 के अनुसार 18 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया जबरन सेक्स को भी रेप के तौर पर नहीं लिया जाता है, मतलब वह क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर नहीं माना जाता है। आखिर ऐसा शशि थरूर क्यों कह रहे हैं, इससे रिलेटेड अब हम कुछ लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉ है वह क्या है। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 375(2) के अनुसार अगर पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं और पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। और लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता में बस इस एज को चेंज कर दिया गया है, यानी कि 15 से 18 साल तक कर दी गई है। और ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था जो 2017 में आया था। एक केस था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट दिया था जिसमें उम्र जो थी वो 15 साल से 18 साल कर दी गई थी। तो ये एग्जिस्टिंग लॉज है। साथ ही साथ हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस लॉ भी है, और डोमेस्टिक वायलेंस लॉ एक्ट 2005 के तहत महिलाओं को कुछ रिलीफ मिला है कि यदि उनके डिग्निटी को कोई हार्म पहुंचाए, यदि उनके साथ कोई सेक्सुअली मिसबिहेव करे तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कानून का दरवाजा खटखटा सकती हैं। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग लॉज रहे हैं। अब जानते हैं इस मामले में सरकार क्या सोचती है। 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह दलील दी कि किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली सेक्स करने का अधिकार नहीं है, यानी कि वह अपनी पत्नी के साथ जबरन सेक्स नहीं कर सकता है। और इसके लिए इंडिया में कुछ एग्जिस्टिंग लॉज है जिसके तहत उनकी पत्नी कानूनी मदद ले सकती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कहा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का मतलब ये होगा कि कॉन्जुगल राइट्स पे हार्म पहुंचेगा, और जो वैवाहिक संबंध हैं और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है वो एक्सेसिवली हार्म उसको होगा। तो यह केंद्र सरकार का इस पे तर्क था, जिसपे सोशल मीडिया पे काफ़ी बैकलैश भी मिला। कई लोगों ने यह भी कहा कि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट्स वाई गवर्नमेंट भी ऐसी थिंकिंग रखती है जहाँ पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है। तो यह सरकार का आर्गुमेंट था। अब हम जानते हैं कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है, मतलब कि एक लड़की को या एक महिला को अपने ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो उनके हस्बैंड के फॉर्म में हो, चाहे वो उनके भाई के फॉर्म में हो, चाहे वो उनके पिता के फॉर्म में हो। तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं, तो हम अगर इसके आंकड़े को देखते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो एज ग्रुप है महिलाओं का, और उसमें शादीशुदा जो महिलाएं हैं उसमें करीब जो 29% महिलाएं हैं वह अपने घर में ही इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार होती हैं। तो ये NFHS 5 का आंकड़ा है। वहीं NCRB का जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है कि करीब 4.5 लाख महिलाएं जो हैं उनके खिलाफ इस तरीके के क्राइम दर्ज हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं।
मतलब बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, पर 4.5 लाख जो क्राइम हैं वो महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट के केसेस आए हैं वह डोमेस्टिक वायलेंस के आए हैं, इंटीमेट पार्टनर के आए हैं। तो ये कुछ आंकड़े बताते हैं कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी हमारे देश में अभी भी मैरिटल रेप पे कोई ऑफिशियल कानून नहीं है। इंडियन लॉज मैरिटल रेप को एड्रेस नहीं करते हैं। इट एक्नॉलेजेस मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस इन थ्योरी but refuses to criminalize it in practice. So the rape law exceptions that we have under section 62 is the marital rape exception है. The options that a woman is left with in India is Domestic Violence Act में 498A में you can address the issue of sexual violence in a marriage. या divorce petition में it can be addressed as a ground for cruelty. But it is not that there will be a bigger criminal relief given to this. As well as we also need to know कि जो divorce law है उसमें ground for cruelty तो denying the spouse of sex is also a ground for cruelty. Hence it is subject to interpretation based upon case to case, मगर ऐसा कोई blanket law नहीं है which protects marital rape in any sense in India. So non-consensual sex, unnatural sex in a marriage, इस पे इतने कोई हमारे पास protection है नहीं. As per law, as per judgments, yes, we can have some interpretation, but not as per law. अब इस पे कुछ डिबेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिबेट क्या कहते हैं? तो एक पक्ष ये कहता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैरिटल रेप को यदि हम क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं तो किसी भी महिला के साथ आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है, जो समता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है। साथ ही साथ एक दूसरा पक्ष ये भी है, वो ये कहता है कि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिसके तहत महिलाएं इस मामले में कानून का दरवाजा खटखटा सकती हैं और अपने आप को रिलीफ दे सकती हैं। तो इसलिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह ये भी कहते हैं कि भारत में शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत ही एक होली रिलेशन माना जाता है और इसमें सेक्सुअल जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक होता है, और यदि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है मतलब आप सीधे तौर पर आप मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को हार्म कर रहे हैं। तो एक पक्ष इक्वालिटी की बात कर रहा है, डिग्निटी की बात कर रहा है, और यदि किसी भी व्यक्ति को एक मैरिज में उसके कंसेंट को शामिल नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे कंसेंट की बात हो रही है। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इन सारी बातों को हम जरूर ध्यान में रखते हैं, पर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं और इससे मैरिज को जो हार्म पहुंचेगा और ओवरऑल एक फैमिली लाइफ है और सोसाइटल जो लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए? यदि किया जाना चाहिए तो अभी तक भारत में कानून क्यों नहीं बन पाया है? इस पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दिल।